अब विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो उनको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और हमारे मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि विपक्ष है। जिस तरह से कांग्रेस वाले संतुष्ट नहीं है अभी कृषि बिल में, उसी तरह से उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बिहार की जनता को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तभी फिर सरकार बनी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष और तेजस्वी यादव सत्ता के चौखट पर आकर चुक गई हो, लेकिन जिस प्रकार से लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है और हर मसले पर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप जी हैं। सर, रुपेश हत्याकांड हुआ, उसकी पुलिस जाँच भी कर ली गई, पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोड रेज का मामला भी बताया गया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। अब विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो उनको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और हमारे मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि विपक्ष है। जिस तरह से कांग्रेस वाले संतुष्ट नहीं है अभी कृषि बिल में, उसी तरह से उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बिहार की जनता को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तभी फिर सरकार बनी है। कोई तेजस्वी की कृपा से नहीं बना है, एक बात। दूसरी बात, तेजस्वी का काम है विरोध करना। अब अनुसंधान का विषय है, पुलिस पकड़ के लाई है सामने में, अनुसंधान जारी भी है। ऐसा तो नहीं कि अनुसंधान खत्म हो गया है। तो निश्चित रूप से अनुसंधान का विषय है, वो पुलिस कर रही है। अनुसंधान करके मैं इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार 15 साल आगे बढ़ा है, बिहार का विकास हुआ है और अपराधियों का संख्या घटा है। बड़े बड़े अपराध करने वाले को जेल के सलाखों के पीछे बंद करवा के सजा करवा दिया, और वही नीतीश कुमार जी हैं। कोई बदलाव नहीं आया है। तो निश्चित रूप से अपराधी अपराध कर सकता है, करेगा, लेकिन वो बच नहीं सकता है। अपराधियों को सजा दिलाने में आगे रहे हैं। बिहार का छवि देश दुनिया में भी अच्छा रहा है और रुपेश हत्याकांड का भी पकड़ के बाहर किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनको पुलिस को छोड़ देना चाहिए अनुसंधान करने के लिए। ये राजनीति करते हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन हर बात में राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी अच्छे काम नहीं किए होते तो क्या बिहार की जनता फिर से जनादेश देती? तो निश्चित रूप से नीतीश जी का छवि अच्छे हैं, जीरो टॉलरेंस पर। आज 15 साल में कोई दाग है उसके दामन पर? कोई लगा सकता है? और उन लोगों ने भी 15 साल राज किया और आज कहाँ है वो? जेल के सलाखों में बंद है उनके पिताजी। क्यों बंद है? इसलिए अपने आप को खुद देखता नहीं, दूसरे को कहता है। सारे पर चार्जशीटेड है, सब लोगों पर एफआईआर है। इसलिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का कहना, उसका बयान करना, विपक्ष का काम है, विरोधी का काम है विरोध करना। करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जानती है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई अपराधी बच नहीं सकता है। तेजस्वी यादव का यह भी दावा है कि जिस तरह से नौरूना हत्याकांड का लीला पोती कर दिया गया, उसको रुपेश हत्याकांड भी इसी तरह से तोड़ने की कोशिश करें, नीतीश के करीबियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता हूँ, वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। बहुत लेना देना उनको नहीं होता है सब चीज़ से। इसलिए नीतीश कुमार जी पर इस तरह का आरोप लगाना ये बेबुनियाद, सरासरी। विपक्ष का काम है विरोध करना, करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सूरज की रोशनी क्या दिखाना है? नीतीश कुमार जी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तेजस्वी यादव का। ये पूरा देश और दुनिया जो है जानती है नीतीश कुमार को कि 15 साल में उन्होंने बिहार में क्या किया है, क्या नहीं किया है। सुशासन के साथ, न्याय के साथ विकास हो रहा है। छुटपुट घटना थोड़ी बहुत होती है, आबादी बड़ी है, लेकिन निश्चित रूप से अपराधियों को लगाम लगाया है। आगे भी बच नहीं सकता अपराधी नीतीश जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी किसी को बख्शने वाले नहीं है अपराधियों को। पिछले दिनों बिहार सरकार का एक फैसला था कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकारी नौकरी की योग्यता खत्म हो जाएगी। इस पर भी तेजस्वी का कहना है कि तानाशाही व्यवहार और फैसला है। नहीं, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, लेकिन संवैधानिक तरीक़ा से। अब धरना प्रदर्शन के नाम पे आप देख रहे हैं ना, कभी कभी जो है सरकारी संपत्ति का क्षति कर देता है। तो क्या ये सही है? सरकारी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है और जनता की संपत्ति है। तो कभी कभी धरना प्रदर्शन के नाम पे तोड़ फोड़, सरकारी संपत्तियों का क्षति कर देना, तो इसलिए इस तरह की बात किया जाता है। और कानून सब पर लागू होता है, कोई एक आदमी के लिए नहीं बनता है। तो जो भी कानून बना रहे हैं निश्चित रूप से सारे एक्सपर्ट बैठ के करेंगे और बोलेंगे। तो
धरना के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे आप संवैधानिक तरीके से कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अब किसी का सरकारी संपत्ति तोड़ देगा, सरकारी इमारत तोड़ देगा, घर तोड़ देगा, क्षति पहुंचाएगा, रेलवे का ट्रैक तोड़ देगा, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से इस पर आम बजट पेश हुआ उसमें बिहार को नज़रअंदाज किया गया। तेजस्वी यादव इस पर भी कह रहे हैं कि केवल देश को बेचने का काम कर रहे हैं, कुछ भी बिहार और बिहार वासियों के लिए नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा कितना है, सबसे पहले ये बताइए। उसको पता है वित्त के बारे में और अध्ययन किया है। इधर बजट क्लियर होता है, उधर बयान देना शुरू कर देता है। अरे बजट पढ़ो तो सही। और पब्लिक थोड़े मूर्ख है क्या? तो इसलिए तेजस्वी यादव को नहीं पता है, उनको पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि बिहार में, देश में सर्वाधिक पैसा अगर किसी राज्य को मिला है तो यूपी, और यूपी की इसलिए मिला है कि यूपी डबल है, और उसके बाद बिहार को ही मिला है। आप देखिए स्वास्थ्य में कितना पैसा दिया है, रोड में कितना पैसा दिया है। आप देखिए कृषि के लिए कितना अच्छा प्रावधान किया हुआ है, किसानों का सबका चिंता किया है। रोड, पुल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर बजट तो ऐतिहासिक बजट है। हम लोगों ने ऐसा बजट नहीं देखा है। और कहाँ लगभग 25 लाख करोड़ का बजट है, और सर्वाधिक मैंने क्लॉज वाइज क्लॉज में देखा हूँ, सर्वाधिक बिहार को लाभ मिलने जा रहा है। यूपी के बाद देश में किसी स्टेट को पैसा मिलेगा इस बजट में तो बिहार में मिलने जा रहा है। 5 साल में 4 लाख करोड़ रुपया मिलेगा उसको अतिरिक्त। इसलिए बजट तो देखना चाहिए और देख के बोलना चाहिए। ऐसे कुछ बोल देना राजनीतिक भाषा में, विपक्ष का काम है विरोध करना। हम विरोध में बोल दिए कि देश को बेच देगा। कौन देश को बेच देगा? तो तुम FIR करवाओ, जांच करवाओ, क्या करते हो बैठ के? विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। तो अगर लालू जी, उनके पिताजी ऐसे जेल में सड़ रहा है क्या? ये बीजेपी वाला फंसा दिया है, नीतीश जी फंसा दिए हैं। अरे तथ्य के आधार पर उस पर मुकदमा हुआ, जांच होता है। तो अगर देश को बेच रहा है तो बैठ के क्या कर रहा है? कहता रेलवे को बेच दिया, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया। अरे कहाँ हम बेच दिए? तुम्हारा काम है, उसका जांच करवाओ ना। इसलिए देश हित में, राष्ट्र हित में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आज भारत का छवि देश और दुनिया में बना है। और पूरे भारत का जय जयकार आज अमेरिका जैसा देश भी देखिए। अभी पाकिस्तान के मुद्दे में अमेरिका सख्त है कि तुम जितने आतंकवादी है सब पर लगाम लगाओ। इसलिए देश का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बजट है। तो बजट से स्पष्ट लगता है कि आने वाला दिन में $5 ट्रिलियन का जो सपना है वह पूरा होगा, और आज सबका विकास हो रहा है, और बिहार को सर्वाधिक पैसा मिलने जा रहा है। इसलिए तेजस्वी को नहीं पता है, उनके बस की बात ये नहीं है, उसके समझ में नहीं आती है बात। तो उनको लगता है कि थोड़ा सा के लिए हम CM नहीं बन पाए, कुछ बोल करके हम जो है भजा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब पब्लिक सब देख रही है। 15 साल नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, और राष्ट्र का विकास 6.5 साल में देश बहुत ऊंचाई पर गया है। आज चीन हो या पाकिस्तान, आज सोचना पड़ता है उनको भी। अब बराबरी की बात हो रही है। तो भारत आगे बढ़ रहा है, और इनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये थे सांसद प्रदीप जी, जिनका साफ तौर पर तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कि किसी भी मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।